18 सितंबर 2023 प्रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप की आस है, बच्चे पूरा पूरा नष्ट मोहा बने। जब पक्का वायदा करें बाबा आप हमारे, हम आपके, तभी सच्ची प्रीत जुटे। प्रसन्न रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्यों द्वारा रचे जा रहे यज्ञों में मुख्य अंतर क्या है? तो उत्तर है, मनुष्य जो भी यज्ञ रचते हैं उसमें जौ तिल आदि सुहा करते हैं। यह मैटेरियल यज्ञ, यह जो क्या कह रहे बाबा यज्ञ है, बाप ने जो यज्ञ रचा है वह यह अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया सुहा हो जाती है। नंबर 2, वह यज्ञ थोड़े समय तक चलते हैं। क्या कह रहे बाबा, वो यज्ञ रचते हैं तो वो यज्ञ थोड़े समय तक चलते हैं। यह यज्ञ जब तक विनाश ना हो तब तक चलता रहेगा। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुंचेंगे तब विनाश की समाप्ति होगी। गीत है निर्बल की लड़ाई बलवान से, एक कहानी है दीवा और तूफान की। ओम शांति। अभी यह बच्चे जानते हैं कि इन्हों को पाठशाला भी कहेंगे, कि ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। पाठशाला के हिसाब से एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। पाठशाला के हिसाब से बाबा क्या कह रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। अभी यह यज्ञ का यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। वे लोग इनकी कॉपी करते हैं, मैटेरियल यज्ञ रचते हैं, उनमें जौ तिल आदि की आहुति डालते हैं और दूसरा फिर बहुत बड़ा यज्ञ भी रचते हैं जहाँ चारों तरफ शास्त्रों को रखते हैं। बहुत बड़ी जमीन लेते हैं। क्या कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी जमीन ले लेते हैं। फिर एक तरफ चावल घी आटा आदि सब रखते हैं और दूसरी तरफ शास्त्र भी रखते हैं। तो शास्त्र मांगो वह सुनाएंगे। फिर यह यज्ञ में सुहा भी करते हैं। बाप कहते हैं यह यज्ञ तो मेरा, बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं यह रुद्र तो मेरा नाम है। कहते भी हैं रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा था, इसका नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। जैसे नेहरू के बाद नाम रखते हैं नेहरू मार्ग, नेहरू पार्क आदि। अब रुद्र तो है भगवान। रुद्र कौन है? भगवान शिव, उसने ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ती है। क्या कह रहे बाबा, इस पुरानी सृष्टि में सारी सृष्टि की आहुति पड़ती है। यह कोई की बुद्धि में थोड़े ही होगा। कितनी बड़ी सृष्टि है, कितना दूर दूर शहर है, सब इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आहुति पड़ जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है, फिर नई दुनिया बनेगी। विनाश होने में नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। तो यह रुद्र अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। अविनाशी माना जब तक विनाश न हो तब तक चलता रहे। क्या कह रहे बाबा, अविनाशी माना जब तक विनाश ना हो तब तक ये यज्ञ चलता रहे। ऐसा यज्ञ किसका चलता नहीं है। बहुत में बहुत 1 मास चलाएंगे। गीता भी 1 मास सुनाते हैं।
समझाते हैं। मैंने यह ज्ञान का यज्ञ रचा है, यह राजस्व रख दिया है। बाबा कह रहे हैं राजस्व अश्वमेध, यानी तुम्हारा जो रथ है उनको स्वा करना है, बलि चढ़ना है, उनमें नाम दूसरा रख दिया है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ दिखाते हैं, उसमें थोड़े क्या कह रहे हैं बाबा, उसमें घोड़े को जलाते हैं। बड़ी कहानी है, बड़ी कहानी है। बाप समझाते हैं यह मेरा अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, अविनाशी द्वारा अविनाशी यज्ञ है। ऐसे नहीं कि सदैव चलता रहेगा, जब सारी दुनिया के स्व होने का समय आए तब तक यह यज्ञ चलना है, चलना है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। भक्ति तो ढेर शास्त्र है। क्या कह रहे हैं बाबा, भक्ति के तो ढेर शास्त्र है, ज्ञान का सागर बाप है, तो जरूर उनके पास नया ज्ञान होगा। बाप अपना पूरा परिचय देते हैं और फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी समझाते हैं, जिससे आत्मा त्रिकालदशी बनती है। त्रिकालदशी पने का ज्ञान और कोई दे ना सके। एक तो ज्ञान को धारण करना है, दूसरा तुम बच्चों को योग बल से विकर्मा जीत बनना है। क्या करे बाबा, एक तो ज्ञान को धारण करना है और दूसरा विकर्मा जीत योग बल से बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है वो है जलाने में टाइम लगता है। कितने वर्ष हुए हैं तो भी कर्मातीत नहीं हुए। कर्मातीत अवस्था जब आती है तब यज्ञ भी समाप्त होता है। यह बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। आसार भी देखते हो, तैयारियां हो रही है। आगे चलकर तुम देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज की भी तैयारी हो रही है। कभी जोर से प्लेंट्स होंगे, कभी अर्थक्वेक, कभी फैमान, अकाल होगा। क्या कह रहे बाबा, कभी अकाल होगा। वो लोग तो गफोड़े मारते हैं कि 4 वर्ष का प्लान बनाया है, फिर अनाज बहुत हो जाएगा। अरे खाने वाले मनुष्य भी तो बहुत जास्ती हैं, सिर्फ मनुष्य थोड़े ही टुटियां मड़क आदि तो खा सकते हैं। प्लांट्स आते हैं, बहुत नुकसान कर देते हैं, वह बेचारों को पता ही नहीं पड़ता। बहुत तुम जानते हो फैमान आदि पड़ना जरूर है, अकाल आदि भूकंप वगैरह जरूर आना है। तो बाबा कह रहे फैमान आदि जरूर पड़ना है। आसार कोई दिखाई पड़ते हैं, दिखाई थोड़े ही पड़ेंगे। लड़ाई लग जाए तो अनाज खाना ही बंद हो जाए। आगे लड़ाई में कितने स्टीमर्स डूबे थे, 1-2 का बहुत नुकसान कर दिया था। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी यह यज्ञ रचा था और तुम राजयोग सीख रहे थे। यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों द्वारा। गीता में तो लड़ाई आदि की बात लिख दी है। सजाएं आदि भी, क्या कह रहे बाबा, सजाएं आदि भी हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, यह भी अविनाशी है। फिर भी भक्ति मार्ग में वही सामग्री निकलेगी। रामायण आदि जो भी शास्त्र निकले हैं फिर निकलेंगे। उनकी राजधानी चली है। अंग्रेज आए, मुसलमान आए, यह सब होकर
गए हैं फिर आएंगे, फिर भी पार्टीशन होगा। इन बातों को तुम जान सकते हो। तुम्हारे में भी नंबर बार हैं। कोई तो कुछ भी नहीं जानते, कोई तो कुछ भी नहीं जानते, तो बाप समझाते हैं। कितने यज्ञ रचते हैं, इन्हों को समझाना है। वास्तव में अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जो रुद्र शिव भगवान ने ही रचा था, श्री कृष्ण ने नहीं रचा। श्री कृष्ण का वही चित्र तो सतयुग में मिलेगा। क्या कह रहे बाबा? श्री कृष्ण का चित्र तो वही सतयुग में मिलेगा, फिर कभी मिल ना सके, क्योंकि वह नाम रूप देश काल तो सब बदल जाता है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण आकर अपने को पतित पावन कहलाए। पतित पावन एक ही परम पिता परमात्मा है। ऐसे नहीं कि तुम कहेंगे पहले से ही क्यों नहीं रूप दिखाया। नहीं, ऐसे थोड़े ही कि सब पहले से ही बता देंगे। क्या कह रहे बाबा? ऐसे थोड़े ही कि सब पहले से बता देंगे। तुम कहेंगे पहले से यह ज्ञान क्यों नहीं देते थे, एक ही रोज में क्यों नहीं ज्ञान देते। परंतु नहीं, यह तो ज्ञान सागर सो जरूर आस्ते आस्ते सुनाते रहेंगे। ऐसे थोड़े ही कि सब एक ही टाइम पढ़ लेंगे। क्या कह रहे बाबा? ऐसे थोड़े ही सब एक ही टाइम पढ़ लेंगे। नंबर वार पढ़ेंगे या पढ़ाई में टाइम लगता है। इसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, शास्त्रों में निमित्त मात्र सिर्फ अक्षर। भारत का प्राचीन सहज राजयोग अच्छा प्राचीन कब? शुरुआत में तो जरूर इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ से ही स्वर्ग बनाया होगा। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प 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 के संगम युगे। उन्होंने भूल कर दी है, टाइम भी बदल दिया है। फिर सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, गफोड़े लगा दिए हैं। यह तो लगभग चार भाग। क्या कह रहे बाबा? 4 भाग स्वास्थ्य का में भी हिस्से कर देते हैं। स्वास्थ्य का के भी 4 हिस्से कर देते हैं। ज्ञान और भक्ति, आधा कल्प ज्ञान दिन, आधा कल्प भक्ति रात। ज्ञान की प्रारब्ध मक्खन मिलता है। ज्ञान की प्रारब्ध क्या है? मक्खन मिलता है। भक्ति की प्रारब्ध छाछ मिलती है। गिरते गिरते एकदम खत्म हो जाते हैं। नई दुनिया को फिर पुराना जरूर बनना है। क्या कह रहे हैं आप? नई दुनिया को जरूर पुराना बनना है। कलाएं कमती होती जाती हैं, इसलिए अब इन्हों को भ्रष्टाचारी विशेष कहा जाता है। आसुरी दुनिया है ना, तुम जानते हो। इन भक्ति आदि करने से कभी भगवान नहीं मिल सकता। भक्ति तो करते ही आए, बंद होती नहीं। अगर भगवान मिल जाए तो भक्ति बंद हो जाए ना। क्या कह रहे हो? अगर भगवान मिल जाए तो भक्ति बंद हो जाए ना। आधा कल्प भक्ति को चलना है। यह सब बातें मनुष्यों को समझानी पड़ती हैं। दुनिया नई कैसे बनती है, इसका चित्रों में साक्षात्कार कराना है। चित्रों से साक्षात्कार कराना है। पुरानी दुनिया खत्म हो, फिर नई दुनिया स्थापन होती है। अब एक्सीडेंट प्रदर्शनी, क्या करे बाबा? प्रदर्शनी आदि की किसी बड़े से ओपनिंग करानी होती है। मदद तो लेनी पड़ती है ना। इन्हों को फिर थैंक्स दी जाती है। बधाई देने के लिए
तार दी जाती है। कितने बड़े बड़े टाइटल अपने ऊपर रखवा दिए हैं। श्री श्री का टाइटल भी रखवा दिया है। श्री श्री बाप समझाते हैं। श्री श्री बाप समझाते हैं। श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अब भ्रष्टाचारी है। फिर बाप श्रेष्ठाचारी बनाने आए हैं। वह फिर पहले से ही अपने ऊपर श्री नाम रख देते हैं। वास्तव में श्री लक्ष्मी श्री नारायण बस सतयुग में ही कहा जाता है। राजाओं को श्री श्री का टाइटल कभी नहीं देते थे। उनको फिर हिज हाइनेंस कहते हैं। सबसे बड़े से बड़े हिज होलीनेंस लक्ष्मी नारायण की राजाएं भी पूजा करते हैं, क्योंकि वह पवित्र है, खुद पतित है। पावन राजाओं को हिज होलीनेंस कहा जाता है। अभी तो हिज होलीनेंस बदलते बहुत टाइटल, क्या कह रहे हैं बाबा, बहुत टाइटल सबको देते हैं, श्री श्री कहते रहते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको श्री बना रहे हैं। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है चित्रों पर ही समझा सकते हैं। हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की सेवा करते हैं। आप ओपनिंग करो, उन्हें समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है ना। समझाने वाला बड़ा एक्टिव होना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। मिलिट्री वाले कितने टिप टॉप रहते हैं। तुम बच्चों का कितना बड़ा, क्या कह रहे हैं बाबा, तुम बच्चों का कितना बड़ा है शिव शक्ति सेना। यह ज्ञान मिलता ही है अबलाओं अहिल्याओं को। ज्ञान किसको मिलता है? अबलाएं अहिल्याओं को। यहाँ की बातें ही वंडरफुल हैं। उच्चते उच्च भगवान और पढ़ाते देखो किन्हों को हैं। अहिल्याएं कुब्जाओं को भगवानवाज, उन्हों को राजयोग सिखलाता हूँ। ड्रामा में ऐसी नूद है, परंतु अपने को सब पाप आत्माएं समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अंतिम जन्म, बाबा क्या क्या कह रहे हैं, अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। आते तो बहुत हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाबा का बनंती, फिर भी गिरंती और भागंती हो जाते हैं। यह शुरू से लेकर होता रहता है। सुबह को कहेंगे हमको पक्का निश्चय है, शाम को कहेंगे कुछ संशय है। संशय में आता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, मंजिल ऊंची है, मैं छुट्टी लेता हूँ। ड्रामा की भाभी है, बाप को फारगति दे देते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? बाप को फारगति दे देते हैं। माया कितनी प्रबल है, जो चलते चलते थप्पड़ लगा देती है। बाबा क्या कह रहे हैं? माया कितनी प्रबल है, जो चलते चलते भी थप्पड़ लगा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा माया को कहो थोड़ी नर्म हो जाए। बाबा कहते हैं मैं तो माया को कहता हूँ खूब गर्व हो। बाप कहते हैं खबरदार रहना, ऐसे नहीं कि माया थप्पड़ मार दे और तुम फंस पड़ो। तुम मांगो ही, क्या कह रहे हैं बाबा, तुम मांगते ही हो जनक मिसल गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति को पाए। बाप कहते हैं 1 जन्म पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्यों की जहर
से विकारों से कितनी दिल है, चलते चलते गिर पड़ते हैं। हम शादी करना नहीं चाहते तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। समझा सकते हैं कि हम पतित बने ही क्यों, जो पुजारी बन सबके आगे सिर झुकाना पड़े। मैं कुमारी हूँ तो सब हमारे आगे सर झुकाते हैं। हम तो क्यों न पूज रहे, क्या कह रहे हैं बाबा, हम क्यों न पूज रहे। बेहद का बाप कहते हैं कि पवित्र पूज्य बनो। एक ही राजयोग का इम्तिहान है, एक ही राजयोग का इम्तिहान है। कितने पढ़ते और गिरते हैं, हर एक अपना अपना पार्ट बजाता है। रिजल्ट फिर भी वही रहेगी जो कल्प पहले हुई होगी। हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाबा क्या कह रहे हैं, रिजल्ट वो ही रहेगी जो कल्प पहले रही होगी। तो बाबा कह रहे रही होगी, यह ड्रामा है, हम एक्टर्स हैं। पूरा नष्ट मोहा बने तब बाप से पूरी प्रीत जुटे। बाबा बस हम तो आपको ही याद करेंगे, आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़े तब ही स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बन स्वर्ग धाम जा सके। दोनों ही ज्ञान चिता पर बैठ जाएं, ऐसे बहुत जोड़े बनेंगे। फिर जल्दी जल्दी झाड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपने इस रथ सहित सबको स्वा करना है। सर्विस के लिए बहुत बहुत चुस्त और फुर्त बनना है। नंबर 2, माया कितनी भी गर्म हो सावधान रहे, उसके थप्पड़ से स्वयं को बचाना है, घबराना नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा, घबराना नहीं है। आज बाबा वरदान क्या देते हैं हम बच्चों को, वरदान है दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, पोजीशन करने वाला हो, स्वभाव के टकरार रखने वाला हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपकी क्या करे बाबा, आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने आदि दातापन के संस्कार को इमर्ज कर दया भाव को धारण करते चलो तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि स्वरूप आत्माओं दृष्टि स्वरूप रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।